अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आनवर्ड डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है फाइंड एक्स एंड वाई। रो के अंदर है जी हमारे पास 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 इंटू रो के अंदर 1 x y 0 2 माइनस 1 इज इक्वल टू रो के अंदर 4 माइनस 2 3 1 6 1। सो डिस्टेंस हमने x एंड y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन बहुत सी आसान सा डिस्टेंस ये क्वेश्चन है। आपने डिस्टेंस करना क्या है, पहले इसको लिखें एज इट इज, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जी 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 इंटू 1 x y 0 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें। 2 0 x 1 y 3 ये आ गई मेरे पास, प्लस 2 इंटू 1 2x 2y 0 इंटू 2 2 इंटू 2, हर एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाइंग हो जाएगा जी, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। ये आ गई मेरे पास 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 इंटू 1 2 2x 2y 0 इंटू 2 0 2 इंटू 2 4 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। ये आ गई मेरे पास इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। ये आ गई। अब इसे ये दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यहां पे हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 2 प्लस 2, ठीक है जी, 0 प्लस 2 x x प्लस 2 y। ये आ गई मेरे पास 1 प्लस 0 y प्लस 4 3 प्लस इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। ये आ गई। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 2 प्लस 2 4 0 प्लस 2x 2x आ गया जी, x प्लस 2y 1 y प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 करेंगे सो आंसर 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। सो डिस्टेंस अब हमारे पास यहां पे इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो होल्ड हो रही है। सो उसके मुताबिक अब डिस्टेंस याद रखिएगा, देखिए 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 है, यहां पे 2x जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो इस इक्वल किसके फिर आएगा, इस मैट्रिक्स की सेकंड पोजीशन वाली एंट्रीज के। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा जी, ठीक है जी। सो यहां से x की वैल्यूज मुझे मिल जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 2/2। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी माइनस 1। अब इसे साहब की अपनी मर्जी है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 रख लें तब भी ठीक है, या आप y प्लस 4 इज इक्वल टू 6 रख लें तब भी बात एक ही है, आंसर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो डिस्टेंस मैं रख लेता हूं जी 4 y प्लस 4 इज इक्वल टू 6 को, एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 2 आ गया जी, ठीक है जी। देखें आंसर हमारा आ गया जी 2। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको रख लेते हैं, हम कहते हैं जी नहीं जी हमने इसी को रखना है तो इसको रख लें। सो इसके लिए आप क्या करेंगे जी x प्लस 2y, यहां तक आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया है, ठीक है। ये आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि आप इसको इसकी इक्वल रखें तब भी y का आंसर गलत नहीं आएगा। देखिएगा
2y, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे तो ये थर्ड पोजीशन के इक्वल आएगा जी 3 के। यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करें, -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 1 को उठा के उधर ले जाएं, सो 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो जाएगा जी, सो 2y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4/2। सो देखें डिस्टेंस हमारे पास आंसर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो आपकी अपनी मर्जी है, y प्लस 4 को 6 की को रखे 2 ले ले या इस तरह कर लें, बात एक ही होगी। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि इफ a इज इक्वल टू aij 3 क्रॉस 3। अब डिस्टेंस i जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, j जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, और डिस्टेंस 3 इंटू 3 ये उस आर्डर का उस मैट्रिक्स का आर्डर है कि इस मैट्रिक्स का 3/3 का ये मैट्रिक्स है, और आपने क्या करना है, शो करना है। ये 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, हमने डिस्टेंस इनको प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 बड़े आसान से क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से टेक्निकल हैं। सो लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए। डिस्टेंस मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू ए। सो डिस्टेंस यहां पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डिस्टेंस यहां पे ए की वैल्यू लगा देनी है। ए की वैल्यू हमें गिवन है aij 3 इंटू 3, यह आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देखे, उसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइंग हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो हर एक एंट्री के साथ क्या जाके करता है, मल्टीप्लाइंग होता है। सो बजाय कि हम यहां पे इसको एक्सपेंड करके लिखें, यानी कि 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स बनाएं, वो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, हम यहां पे वो सारे रूल लगा देते हैं। सो जब डिस्टेंस मैं अंदर म्यू को मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा, सो मेरे पास आएगा जी लैम्डा इंटू म्यू aij 3 इंटू 3, ठीक है जी, 3/3 का आर्डर मैट्रिक्स बन जाएगा। जब हम देखें ना, अगर हमारे पास 2/2 आर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर हम कोई नंबर मल्टीप्लाइंग करवाते हैं, तो उसको आर्डर के ऊपर तो किसी किस्म का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आर्डर तो हमारे पास सेम ही रहेगा। सो यहां पे हम डिस्टेंस म्यू को अंदर मल्टीप्लाइंग करवाया, तो वो हर एंट्री के साथ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग होगा। अब डिस्टेंस देखें तो यहां पे हमारे पास आ रहा है जी लैम्डा। अब मैं लैम्डा को अंदर लेके जा रहा हूं, सो डिस्टेंस लैम्डा को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा, सो ये मेरे पास आएगा जी म्यू aij 3 इंटू 3, ये आ गई मेरे पास, ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस हम क्या करते हैं, अब डिस्टेंस हम ये करते हैं कि म्यू को लैम्डा को अंदर ले जाते हैं। सो ये मेरे पास आएगा जी लैम्डा म्यू aij, ठीक है, aij यहां पे इस तरह हम कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में हमारे पास आ गया जी 3 इंटू 3, ये उसका आर्डर है, इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस यहां भी हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट है, तो आगे हम जब इक्वलिटी का साइन डालेंगे तो नेक्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट आ जाएगी। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी, ब्रैकेट का सिर्फ इंटरचेंज करेंगे एसोसिएटिव लॉ को यूज करके। सो ये मेरे पास आएगा जी म्यू इंटू लैम्डा म्यू aij, और डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 3 इंटू 3, ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस यहां पे मैं लैम्डा म्यू को बाहर निकाल लेता हूं, सो ये मेरे पास आएगा जी लैम्डा म्यू इंटू aij 3 इंटू 3। सो डिस्टेंस लैम्डा म्यू इंटू, ये मेरे पास वैल्यू है a की, सो ये मेरे पास आ गई जी राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था लेकिन बड़ा आसान है, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला हो जाएगा। ये तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 देखें। सो लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए, याद है। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, राइट हैंड साइड हम क्या कर देते हैं जी, प्रूव कर देते हैं। लैम्डा प्लस म्यू ए आ गया। सो यहां पे डिस्टेंस ए की वैल्यूज लगा दें, ए आई जे 3 इंटू 3 आएगा, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस यहां पे हम क्या करते हैं कि ये साथ में कोई कांस्टेंट लैम्डा प्लस म्यू जो है वो किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है। सो इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ ये नंबर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग होगा। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं जी, लैम्डा म्यू सॉरी लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए आई जे। सो ये मेरे पास देखें, जब हम किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइंग करवाते हैं तो हमारे पास पूरे मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाता है वो कांस्टेंट नंबर या स्केलर नंबर, कह लें, बात एक ही है जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम यहां पे ए आई जे को इंडिविजुअली मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। सो लैम्डा ए आई जे प्लस म्यू ए आई जे, ये आ गई मेरे पास, और इसका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा जी, 3 इंटू 3। यहां पे डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, अब यहां पे देखें ना, तो ये दो मैट्रिक्स मेरे पास ऐड हो रहे हैं, एडिशन हुई है ना इनकी। सो एडिशन के बाद हम इनको अगेन अलग अलग मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस यहां पे मैं इसको कैसे लिख लेता हूं, इस तरह लिख लेता हूं, लैम्डा ए आई जे 3 इंटू 3, ठीक है, प्लस म्यू ए आई जे 3 इंटू 3, ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस यहां पे जो लैम्डा है वो कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर निकाल लें। सो ये मेरे पास आएगा जी लैम्डा इंटू ए आई जे 3 इंटू 3, ये इसका ऑर्डर है, प्लस म्यू को बाहर निकाल लें। सो ए आई जे 3 इंटू 3। सो डिस्टेंस ये मेरे पास वैल्यू है ए की, और ये मेरे पास म्यू इंटू ये भी वैल्यू ए की है। सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया जी। अब डिस्टेंस हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानब। ठीक है जी, देखें फ्यू स्टेप में इसके तवज्जो से कीजिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला हो जाएंगे। सो डिस्टेंस लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा -1 इंटू ए, ये हमने प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास लैम्डा ए माइनस ए, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं वैल्यूज लगा देता हूं ए की। सो लैम्डा ए की वैल्यू जी मेरे पास ए आई जे 3 इंटू 3 माइनस ए आई जे 3 इंटू 3, ये आ गई जी मेरे पास। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं। सो ए आई जे 3 इंटू 3 माइनस ए आई जे 3 इंटू 3, ये इसका ऑर्डर आ गया। अब डिस्टेंस यहां पे देखें तो डिस्टेंस दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं इनको क्या कर देता हूं जी, सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो जब इनको मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि लैम्डा ए आई जे माइनस ए आई जे, ठीक हो गया जी, 3 इंटू 3 आ गए। ठीक है जी, जब दो मैट्रिक्स हमारे पास डिस्टेंस सबट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो जब हम उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से उनको सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाता है। और डिस्टेंस इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं जी ए आई जे को। सो ये मेरे पास आ गया जी लैम्डा -1 इंटू ए आई जे, ये आ गई मेरे पास 3 इंटू 3। अब डिस्टेंस ये एक मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाइंग हुआ है। सेम नंबर जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा होता है तो उसको हम कॉमन भी ले लेते हैं जब उसकी हर एंट्री के साथ होता है। तो यहां से इसको हम कॉमन लेंगे। सो लैम्डा -1
इंटू AIJ 3 इंटू 3। सो यहाँ पर डिस्टेंस अगेन ए की वैल्यूज लगा दें। सो हमारे पास ये प्रूफ हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के। मैंने 1 बाय 1 पार्ट्स किए, आप इनको नोट करके इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ये आपसे आसानी के साथ फिर ये सॉल्व आउट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ A इज इक्वल टू AIJ इंटू 2 क्रॉस 3 एंड B इज इक्वल टू BIJ, ऑर्डर जो है इसका 2 इंटू 3, शो दैट लैम्डा इंटू A प्लस B इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस लैम्डा B। सेम क्वेश्चन नंबर 6 ही की तरह है डिस्टेंस सोल्यूशन। सो डिस्टेंस मैं ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू A प्लस B, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो A की वैल्यू है जी मेरे पास AIJ, ऑर्डर जो है वो 2 इंटू 3 है, प्लस B की वैल्यू है मैट्रिक्स की BIJ, ऑर्डर 2 इंटू 3, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो हम उनको एडअप भी कर लेते हैं, ऐसे ही है। सो इनको मैं क्या कर लेता हूँ, एडअप कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास आएगा जी AIJ प्लस BIJ, और एक मैट्रिक्स के अंदर आ गया जी 2 इंटू 3 हो गया जी, ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, जो लैम्डा है वो मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं। सो मेरे पास आएगा जी लैम्डा AIJ प्लस लैम्डा BIJ, और इसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास आ गया जी 2 इंटू 3 आ गया। अब डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास एडिशन है, जिस तरह यहाँ पे देखना एडिशन हो रही थी तो हमने उनको एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया। अब मैं इसकी एडिशन को स्लिप कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया जी AIJ, ऑर्डर जो है वो स्लिप मैंने कर दिया 2 इंटू 3, यानी कि मैट्रिक्स को अलग कर दिया, प्लस लैम्डा BIJ 2 इंटू 3 आ गया। इसमें से कांस्टेंट जो है वो मेरे पास क्या है जी, वो मेरे पास है जी लैम्डा, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। AIJ 2 इंटू 3 प्लस लैम्डा को गेन कॉमन ले लें, सो BIJ 2 इंटू 3। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी लैम्डा, ये वैल्यू A की है और ये वैल्यू मेरे पास B की है, जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेजर गलती करेंगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, और डिस्टेंस ये गलती करेंगे, वो लैम्डा को जनाब मल्टीप्लाइंग करवा देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे सो यहाँ पे लैम्डा के साथ वो मल्टीप्लाइंग करवाएं, कह देंगे कि ये A की वैल्यू है, ये B की, यानी कि वो डायरेक्ट ये स्टेप छोड़ के वो इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऐसे। सो डिस्टेंस इन स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है, देन आपको नंबर जो है वो फुल मिलेंगे। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ A इज इक्वल टू 1 to AB एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमें मैट्रिक्स A दिया गया है। ठीक है, हमने A और B की क्या करनी है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जी तो डिस्टेंस A है मेरे पास, मैट्रिक्स A मेरे पास इक्वल है 1 to AB के। सो डिस्टेंस अगर इसका मैं प्रोडक्ट ले लूँ, A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A लिखूंगा, फिर इसको मैं इज इक्वल टू A की वैल्यू है जी 1 to AB, ये आ गई मेरे पास, इंटू 1 to AB। ऐसा मैंने किया क्यों है, दिस इज यहाँ पे देखें A स्क्वायर हो जाएगा और A स्क्वायर की हमें वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रख के A और B की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। सो इनका प्रोडक्ट ले लें। सो A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपने से प्लस, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं मैं। सो 2 इंटू A आ गया जी। अब डिस्टेंस फर्स्ट रोज एंड सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू B, ये आ गई मेरे पास। डिस्टेंस हम इससे लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाइंग करवाते हैं, 2 को A से मल्टीप्लाइंग कराते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की हर एंट्री के साथ
और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाइंग करवाना होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग होगी जी, a इंटू 1 एंड ए बी आ जाएगा। इसी तरह a इंटू 2 एंड अपने से प्लस, यहां पे भी प्लस b इंटू बी आ गए, ये आ गए मेरे पास। सो डिस्टेंस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0, ये है जी मेरे पास। तो यहां पे उसकी वैल्यूज लगा दें। सो 0 0 0 0 ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू, इनको सॉल्व आउट करें, 1 इंटू 1 1, सो 2a 2 प्लस 2b, ये आ गई मेरे पास, a प्लस ए बी एंड 2a प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे हम डेफिनेशन लगाएंगे इक्वल मैट्रिक्स की। सो इक्वल मैट्रिक्स के मुताबिक ये एंट्रीज हमारे पास इक्वल हैं। सो मैं क्या करूंगा कि 0 इज इक्वल टू रख लूंगा 1 प्लस 2a, क्योंकि मैंने a और b की वैल्यूज निकालनी है, एंड 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b आ गया। a को उठा के इधर ले आए, सो माइनस 2a इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आ गई जी मेरे पास -1/2, ये मेरे पास a की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हम 2b को उठा के इधर ले आते हैं जी, -2b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू -2/2, 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो डिस्टेंस b इज इक्वल टू 1 आ गया जी, माइनस का, ठीक है जी, -1, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब जी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि इफ a इज इक्वल टू 1 - 1 ab एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सेम क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह डिस्टेंस ये भी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। सो डिस्टेंस a इज इक्वल टू है मेरे पास 1 - 1 ab, ये आ गई मेरे पास। सो मैं इसका अगेन प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह क्या करता हूँ, 2 टाइम प्रोडक्ट ले लेता हूँ जी, a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, यानी कि a इंटू a करूँगा तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा इसका, इज इक्वल टू a की वैल्यू है जी 1 - 1 a b, और अगेन a की वैल्यूज 1 - 1 a b, ये आ गई मेरे पास। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1, ठीक है जी, अपने से प्लस -1 इंटू a, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की हर एंट्री के साथ मैंने मल्टीप्लाइंग करवाया। अब मैं क्या करता हूँ, 1 इंटू -1 सेकेंड रो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू -1 इंटू बी, ये आ गई मेरे पास। अब फर्स्ट के बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम की हर एंट्री के साथ a इंटू 1 प्लस b इंटू a, ये आ गई मेरे पास। एंड अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम की हर एंट्री के साथ a इंटू -1 अपने से प्लस b इंटू बी, ये आ गई, ठीक होगा जी। अब सिंस a स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, सिंस जो a स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 1 के। सो यहां पे उसकी मैं वैल्यूज लगा रहा हूं, 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस, सो डिस्टेंस आ गया जी मेरे पास 1 माइनस a, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस b, ये आ गई मेरे पास, एंड a इंटू 1 a प्लस ए बी, ये आ गई मेरे पास, -a प्लस b स्क्वायर, इनका जब मैंने प्रोडक्ट्स लिया, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्डर भी सेम है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो हम इनको इक्वल रख लेते हैं। सो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस a को उठा के इधर ले आएँ और 1 को उठा के इधर ले जाएँ, सो हमारे पास क्या आएगा जी, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, सो a की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। लें जी, अब डिस्टेंस हम रख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू -1 माइनस b के, b को उठा के इधर ले आएँ,
सो b इज इक्वल टू -1। सो ये मेरे पास a का भी आंसर आ गया, b का भी आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 9। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो 10 है उससे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी किस्म की कोई इशू, कोई क्यूरी, कोई परेशानी हुई तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपकी ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूँगा। डिस्टेंस अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।